आई कांट बिलीव दिस गाइस। जिस तरह की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर ये क्यों चाहते हैं? आखिर आपके पार्टनर क्यों चाहते हैं ऐसा? और अगर ऐसा चाहते हैं तो वो आपसे क्लियर आकर बोल देना। जिस तरीके से मैं उनको देख रही हूँ ये आकर आपको क्लियरिटी दे दें और देखना बहुत जल्दी आपको बोल देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, ये नहीं सोचेंगे कि समाज क्या सोच रहा है। ये वो सत्य आपके सामने आप बोलने वाले हैं बहुत जल्द। जो सत्य आपका दिल तो जानता ही है, आप भी उस सत्य को जानते हो, बट कहते हैं ना कि समटाइम्स चीज़ें जानने के बाद भी इंसान उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन अब जो आपके सामने आने वाला है ना, और थर्ड पार्टी की रियलिटी भी यहाँ पर काफ़ी कुछ सामने आएगी आपको। थर्ड पार्टी की जो रियलिटी है ना और इनकी जो रियलिटी है, आप ये चीज़ें समझ लो कि नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी चीज़ें आपकी आगे बदलने वाली हैं। समय आपको सब कुछ दिखा देगा, समझा देगा रियलिटी क्या है थर्ड पार्टी और इनकी रिलेशनशिप की असलियत, या जो उनकी फीलिंग्स या जो कहना चाहते हैं वो सब कुछ आपके सामने है। चलिए मैं आपको डिटेल्स में हर चीज़ को बता देती हूँ। नेम, लेटर्स, राशियाँ, साइन, हर वो चीज़ जो शायद आपको जानकर कुछ लाभ मिले बता देती हूँ मैं। डिटेल्स में देखना है, रीडिंग को कम्प्लीटली क्लेम कर लेना रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख देना। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपके लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का। तो चलिए अभी इस वक्त देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, चेक कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो बना रही हूँ मैं, रीडिंग कर रही हूँ मैं, मतलब आप सभी लोग उस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सभी लोग उस ऊर्जा को चेक कर सकते हैं। तो मैं पहले एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा पूजा वगैरह कर ली थी और आरती भी कर ली थी, मतलब अच्छे से मैंने पूजा कर ली थी जैसे मेरा रूटीन रहता है पूजा का, ठीक है। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं पूरी तरीके से एक बारी एनर्जीज़ को फिर से क्लीन कर लेती हूँ ताकि एक अच्छी ऊर्जा जो है वो मिले, ठीक है। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हे ईश्वर, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, उनका रियूनियन ज़रूर हो। चलिए देखते हैं कि आपके इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उन व्यक्ति का नाम आपको कम से कम 3 बार लेना है और उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आपका कोई पार्टनर है। और देखिए एक चीज़ और ही बोलना चाहूँगी, रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को, एनर्जीज़ को स्टार्ट करेंगे। क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस? ओके, फर्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ पर तो जो कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। ओके, पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है, करंट एनर्जीज। टीच का कार्ड है, इसका मतलब है कि बॉटम क्या है, हार्ट चक्र। ओके, कोई बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड करें किसकी ऊर्जा है, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है। और जो एनर्जीज आ रही है ना, नेक्स्ट अगले 7 दिन की ऊर्जा आ रही है, अगले 7 दिन में ये जो भी पर्सन है गाइस बहुत ज़्यादा अकेला है। आप देखो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या करंट में, चाहे आपका एक्स पार्टनर हो या कोई करंट पार्टनर जो आपसे बात नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा साइन वगैरह भी दे देती हूँ तो आप समझ लोगे उससे। मुझे जहाँ तक देखो एनर्जीज मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए तरस रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आपके लिए। एंड ये जो भी पर्सन है, फीमेल पर्सन है, मेल पर्सन है, लेकिन ये
मुझे लग रहा है कि ये शायद मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो। सिंगल भी हो सकते हैं ये पर्सन। एज डिफरेंस लेकिन इनके और आपके बीच में एज डिफरेंस आ रहा है, एज डिफरेंस आ रहा है इनके और आपके बीच में। एंड ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने आजकल आपसे बात नहीं हो रही है, या कोई बात इनके मन में जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है। ऊर्जा ना इस चीज़ को बता रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अकेलापन फील कर रहे हैं। मुझे जिस तरीके से इस व्यक्ति की ऊर्जा मिल रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन से कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है। शायद इनके और आपके बीच में बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेले दिख रहे हैं मुझे, ये रोते हुए दिख रहे हैं गाइस, ये रोते हुए दिख रहे हैं, दुनिया से अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। चंद्रमा बहुत डाउन लग रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, रात रात भर जगना। कोई मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है, जिस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ। कुछ गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आज ये अकेले हो चुके हैं। और मे भी आपकी हो सकता है इन्होंने कदर नहीं की हो, आपके प्यार को इन्होंने नहीं समझा हो, आपके रिश्ते को इन्होंने तोड़ दिया हो। बहुत कुछ लग रहा है ऐसा कि इस इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे इस समय कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं, कुछ इस अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में, जिससे ना इसने ना पूरी तरीके से होप खो दी है। और ये व्यक्ति ना इसको यही लगता है कि शायद ये लौट चले, शायद ये वापस आ जाए। मुझे लग रहा है गाइस, बाकी क्योंकि 2 कार्ड यहाँ पर ये भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ज़रूर आपका कोई ना कोई रिश्ता तो था, या कोई रिश्ता तो है, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो और सडन ये कार्ड के आने का मतलब, और इसके लाइफ में बहुत सूनापन है, बहुत परेशानी है इस व्यक्ति की लाइफ में, बहुत अंधकार है इस पर्सन के लाइफ में, बहुत साइलेंस रहता है, बहुत सैड रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये आपके बारे में सोचता है, जैसे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे इनके और आपके बीच में पहले बहुत कुछ था, बहुत कुछ रह चुका है। आप बहुत इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, ये इस रिश्ते में आप बहुत अपने टाइम दिया है, बहुत समय दिया है आपने इस रिलेशनशिप में। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, बट सडन ही आपका ब्रेकअप हो गया, या ये इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। एज में हो सकता है कि इस पर्सन ने फैमिली की वजह से आपसे बात करना बंद की हो, लेकिन अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है। शायद कोई थर्ड पार्टी है जो उनसे झगड़ा करती रहती है, झगड़ा करता रहता है, कोई थर्ड पर्सन है जिससे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आ रही ना, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आज भी ये रोए हैं, ये डेली रोते हैं आपका नाम लेकर। मैं इनके अल्फ़ाबेट भी बताने वाली हूँ, लेटर्स बताने वाली हूँ, राशियाँ बताऊँगी। कुछ क्लैरिटी और है मैं दे सकती हूँ तो मैं दूँगी आपको बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आपका एक्स पर्सन है, ये कोई आपका एक्स पार्टनर है, सोचो आपकी क्या कोई ऐसा पर्सन था आपकी ज़िंदगी में कभी, या अभी करंटली कोई ऐसा है जिसे आपकी ज़रूरत है। वो शायद अपनी ज़रूरत नहीं दिखा रहा है, अपने प्यार को नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसे आपकी ज़रूरत है गाइस। 5 नंबर ये कह रहा है कि, क्योंकि एंजल नंबर 5 भी मिल रहा है, और वो कह रहा है कि ये इसको लगता है आप में फ्यूचर दिखता है, इस व्यक्ति को आपके साथ कनेक्टिविटी फील होती है। इस पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए आप लोग अलग हो गए थे, या कोई बात थी, कोई आपके बीच में झगड़ा हो गया था, कोई आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के प्रति हो गए थे, अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, पूरी तरीके से बदल गए थे, तो मैं आपको बोलूँगी अब इस इंसान की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि ये अपनी गलतियां समझ चुके हैं, ये अपनी गलतियों को जान चुके हैं। जो भी मिस्टेक्स उनसे हुई थी वो चीज़ों को समझकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि आप इन्हें अपना लो। पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है गाइस आज, लेकिन जो भी व्यक्ति है ना बहुत सैड है, बहुत परेशान है। ये यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कौन है ये जो मुझे इतना ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जीज मुझे खुद को फील हो रही है। मतलब
आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ मैं। पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि आपकी कंडीशन क्या है इस वक्त, आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। पहले मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है ये, जो आपको इस जन्म में मिला है। आप दोनों एक साथ रहे हो, एक लंबे टाइम तक आपका साथ रहा है मुझे जो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप अलग हो गए थे। आज ये फिर आपको बुला रहे हैं बाई सोल। ये इनका दिल आपके बारे में आपको बुलाता रहता है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इनका दिल टूट रहा है। इस साइलेंस है, एक साइलेंस व्यक्ति। आप सोचोगे कि वो साइलेंस है तो फिर कैसे? सोल साइलेंस नहीं है। इनकी जो ऑरा है ना, वो ऑरा में एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप समझ सकते हो, अगर ये पर्सन आपकी सोल होगी, आपके पर्सन कनेक्ट होंगे। बट इतना मुझे पता है कि इस व्यक्ति के साथ इस वक्त कहीं ना कहीं आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर फील कर रहे होगे, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज ही फीलिंग एलोन, अकेलापन महसूस करने वाली आ रही है। ये पता है क्या चाहते हैं कि इन्हें आप संभाल लो। पता है गाइज, मुझे चाइल्डिश एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस पर्सन को जैसे मतलब एक फॉर एग्जांपल जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को कैसे टेक केयर करती है, मुझे लग रहा है कि आपने इनको बिल्कुल चाइल्ड की तरह, एक बच्चे की तरह इन्हें आपने अपनाया था। इनको इतना ज़्यादा आपने टेक केयर किया है ना। वो प्यार की इन्हें ज़रूरत है, और वो प्यार, वो जो आपने इन्हें इनके ऊपर लुटाया, दुलार जो इनके ऊपर लुटाया, जो फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया, जो इनकी हर ज़रूरत पर आप अवेलेबल रहे। करियर में भी अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स थी तो आपने इनको हेल्प की। बट फिर भी अगर हो सकता है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर भी इन्होंने आपको धोखा दिया, न जाने क्यों आपका साथ छोड़कर एकदम ही चले गए, बिल्कुल ही बदल गए, बिल्कुल ही चेंज हो गए, एकदम रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अब इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा नया मोड़ आया है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब इसको लगता है, इस पर्सन को, कि नहीं, अगर इन्हें कोई संभाल सकता है ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई संभाल सकता है तो वो आप हैं, सिर्फ आप। आपके अलावा इन्हें कोई नहीं संभाल सकता है। क्यों है इस व्यक्ति को आपके ऊपर इतना विश्वास? कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा रिश्ता रहा होगा आपके बीच, कुछ ना कुछ तो एनर्जीज आपके दोनों के बीच की कनेक्ट हुई होगी, जो इस व्यक्ति को आपके ऊपर इतना भरोसा, इतना कि ये आज परेशानी में भी आप ही की तरफ देख रहा है। गाइस, कौन है ये? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको उनका नाम पता है, या आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ आप बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, अचानक से वो आपसे दूर किसी थर्ड पार्टी के साथ चला गया, अचानक से उसकी मैरिज कहीं हो गई, या अचानक से उसने आपको ब्लॉक कर दिया। आज वो व्यक्ति आपके लिए तरस रहा है गाइस, तड़प रहा है इंसान। अल्फ़ाबेट बता देती हूँ मैं, लेकिन मुझे ना, मतलब आप फील नहीं करोगे कि मैं जैसी ऊर्जा फील कर रही हूँ, मैं उस ऊर्जा को शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ईश्वर से इतना ही कहूँगी कि आप मिल जाओ, क्योंकि आप एक दूसरे की सच्ची सोल हो। आप एक दूसरे की सच्ची सोल हो। आपको अलग नहीं होना है, आपको मिलना है, एक दूसरे से मिलना है आपको। आप देखो, इस पर्सन को देखो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपके सामने है ना, मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे के साथ रोज़ मिल रहे हो, रोज़ कनेक्ट हो रहे हो, सेम ऑफिस में हो या सेम घर में हो, या फिर आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, मुझे इस व्यक्ति की एनर्जीज में गिल्ट दिख रहा है, पछतावा दिख रहा है। मुझे ये पर्सन अकेला दिख रहा है। भले ही इस पर्सन के साथ आज बहुत लोग हों, पर ये टूट चुका है पूरी तरीके से। इसको सिर्फ और सिर्फ जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, जब ये पर्सन आपके बारे में याद करता है, तो इसको बस यही लगता है कि एक आप ही हो जो इन्हें हमेशा सिक्योर करते हो, आप ही हो जो इनको बचाते हो, आप ही जो इनको हर तरीके से इनका साथ देते हो। मे भी आपने साथ दिया है इनका। क्यों इतना अकेलापन फील कर रहा है ये पर्सन? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। किसके एनर्जीज़ है?
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी एनर्जीज बताएं। 4 ओपन अप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। मे भी हो सकता है कि अब आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए हो। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं क्या? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये आपकी तरफ ऊर्जा सेंड कर रहे हैं, जिससे आपको इनकी याद आ रही है या आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्या आप भी? कोई ऊर्जा रिसीव होती है क्या आपको इनकी? आपको कोई क्या ऐसा फील होता है कि जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये आपके लिए रो रहे हैं? आपको कुछ बेचैनी सी फील होती है क्या? क्योंकि आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। देखो गाइज, एक चीज़ मैं बोलूँगी, दोनों की एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हो, मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, लेकिन आप अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हो। मुझे लग रहा है कि आपके बीच में साइलेंस कम्युनिकेशन हो गया है, या आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से जो रिलेशनशिप में जो दोष होते हैं, प्रेम नाशक जो दोष होता है, जिसमें प्रेम, रिश्ता, प्यार, रिलेशनशिप, बने बनाए रिलेशनशिप टूट जाते हैं। कहीं वो दोष तो नहीं है, कहीं वो एनर्जीज़ तो रुकी नहीं है। अगर है तो फिर आप उसकी एनर्जीज़ को प्रॉपर तरीके से, भाई मैं तो यही बोलूँगी कि उस ऊर्जा को प्रॉपर ठीक करो। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मैं आपको और आपके पार्टनर दोनों को यहाँ पर फील कर पा रहे हो। दोनों के वाइब्रेशन मिल रही है कि आप लोगों को मिलना चाहिए। आप बने एक दूसरे के लिए हो। आपके जिस तरीके की इमोशनल एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ये ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है जिसमें एक दूसरे को पाने की चाहत है। कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को पाना चाहते हो आप। निस्वार्थ प्रेम, जिसमें अनकंडीशनल लव है ना, वो वाला लव है। ये ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है ये। आप एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे की ऊर्जा महसूस कर रहे हो। गाइस ये देखो, रोते हो आप इमोशनल हो जाते हो दिन में कई बार। नहीं कहते हो आप किसी से कुछ नहीं कहते हो कि मुझे याद आ रही है, बट आप अंदर ही अंदर रोते रहते हो। मन नहीं लगता है आपका मन नहीं लगता है। बहुत अकेलापन फील हो गया है। मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के बिना अधूरे हो आप। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप उदय हुआ है। ये पास्ट कर्म थे जो आप अलग हुए, या आप दोनों के बीच में कार्मिक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड कर रहा है आपसे दूर करने के लिए। कोई थर्ड पार्टी ने आपके दोनों के बीच में दूरियां डाल दी हैं। आज आप बात नहीं करते हो, बट एक दूसरे के लिए आपकी आंखों में आंसू हैं। एक दूसरे की एनर्जीज को आप गिविंग एंड रिसीविंग। क्या है ये कार्ड? क्या कह रहा है ये कार्ड? गिविंग एंड रिसीविंग साइन है। एंजल का वो साइन जो समझ में आकर आ जाता है, आपके दिख रहा है आपको सामने से। गिविंग एंड रिसीविंग क्या है? आपको क्या लगता है कि आप उन्हें मिस करते हो तो उन तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है, या वो आपको मिस करते हैं तो आप तक नहीं पहुंचती है। जो ट्रू लव होता है ना, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है, फील हो जाता है। और वही चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। बहुत परेशान है ये जो भी पर्सन है, ये बहुत परेशान है इस वक्त किसी थर्ड पार्टी की वजह से।
आप लोग को बातचीत करनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बीच की जो दूरियां हैं ना, वो थर्ड पर्सन को और बहुत ज़्यादा दो लोगों की बातचीत बंद, क्योंकि साइलेंस कम्युनिकेशन हो रहा है ना, अब तीसरा व्यक्ति लाभ उठा रहा है उसमें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आपके पार्टनर की कई तरह की एनर्जीज आ रही है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आपसे आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई नई थर्ड पार्टी आई है, या वो पहले से कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी मौजूद था। अब वो थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन गैप हो गया, आपके बीच में जब रिश्ता टूट गया, तब आपके पार्टनर अंदर से टूट चुके हैं पूरे। कोई बात ऐसी है जो आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर अभी कांटेक्ट में है आपके साथ, कभी कभार बातचीत होती है ना, तो मैं आपको बोलूँगी अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पार्टनर इस वक्त इनोसेंस एनर्जीज में दिख रहा है। जो साइलेंस है, उसके दिल में प्यार आपके लिए, लेकिन उसकी ऊर्जा किसी और ने अपने कंट्रोल में कर रखी है। ओ माय गॉड, 6 नंबर यहाँ भी है, 6 नंबर यहाँ पर भी है। कन्या राशि, कैप्रिकॉन, टॉरस, वृश्चिक, मेष, कुंभ, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, इतनी राशियाँ हैं। चलिए मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ, जब मैंने पूरी तरीके से आज आपके सामने में थर्ड पर्सन की रियलिटी को लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपके दोनों के रिश्ते को देख रही हूँ ना, आपका पार्टनर ऐसा नहीं था, उसके अंदर जो बदलाव आया है वो इतनी आसानी से नहीं आता। उसको कहीं ना कहीं उनके मन को चेंज किया गया है, उनके मन को बदला। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है, आप दोनों लोग हो सकता है कि मैरिड हो या आप वन साइड सिंगल मैरिड हो। प्लीज़ जो आपके साथ अगर ये मैच कर रही है तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखना, क्योंकि इस वक्त आपके दोनों के बीच में मुझे साइलेंस कम्युनिकेशन, मतलब आप समझते हो साइलेंस कम्युनिकेशन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्या मतलब आ रहा है इसका? 2 चीज़ें आ रही हैं, या तो बिल्कुल बातचीत रुक गई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर साथ में रहकर भी अपने दिल की बात नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं आपसे, अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर परेशान है। ये देखो, ये है आपका कार्ड। संभालना चाहते हो, बहुत संभालना चाहते हो, बहुत कुछ संभालना चाहते हो, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है, मुझे लग रहा है आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपने इस रिश्ते में, बहुत कुछ खोया भी है सिर्फ एक रिश्ते को संभालने के लिए। इस रिश्ते को संभालने के लिए आपने अपने न जाने कितने रिश्ते खो दिए, आपने न जाने कितनी चीज़ें अपनी खो दी। मुझे क्यों मिल रही है ऐसी ऊर्जा? क्या ये सही है? क्या ये ऊर्जा कनेक्ट कर रही है? मुझे तो जो मिल रही है ना, वो इतनी ज़्यादा मिल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। फोकस नहीं कर पाते हो आप किसी भी चीज़ पर। पता है क्या, इस टाइम पर आपके करियर में ऊर्जा दिख रही है। मुझे लग रहा है इसको देखकर कि आपके करियर में चांसेस हैं आगे बढ़ने के। हो सकता है कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो, बट फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने आपने, जैसे कि मतलब आपका जो करियर है, जैसे कि आप भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो गाइस, बनना बहुत कुछ चाहते हो आप। ये आपका कार्ड मैं रीड कर रही हूँ, बता देना सही है या गलत है। बनना बहुत कुछ चाहते हो, करना बहुत कुछ चाहते हो, क्योंकि मन बहुत पवित्र है आपका, आपकी सोल बहुत प्योर है, बहुत प्योर है आपकी सोल। खुद की चीज़ें ठीक करना चाहते हो, बिगड़ गई है सारी, करियर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मन ही नहीं लग रहा है, हर वक्त एक चिंता सी, एक भय, एक डर रिलेशनशिप को लेकर।
अब ये जो ऊर्जा है ये कह रही है कि हर टाइम मैनिफेस्ट करते हो आप। ऑफिस में हो तो पार्टनर दिमाग में चल रहा है, घर में हो तो पार्टनर दिमाग में चल रहा है, खाना खा रहे हो तो पार्टनर माइंड में चल रहा है, सो रहे हो तो सपने आ रहे हैं, जग रहे हो सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन पर शायद अनब्लॉक कर दिया हो, शायद कोई मैसेज आ गया हो। ये बेचैनी आपकी मुझे दिख रही है, ये क्या है आपको पता है? ये वहाँ से आपको मैनिफेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपका दिल, और यही चीज़ वो कर रहे होंगे। जब मिलोगे ना तो वो बताएंगे, और अगर साथ में हो तो वो इन चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। जिस दिन लेकिन बताएंगे ना कंप्लीटली आपको एक बात बता देंगे। अपनी एनर्जीज़ को लेकर मैं आपको बोलूँगी माय डियर व्यूवर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव करो प्लीज़, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा कोई अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे आपका प्रमोशन रुक रहा है, जिससे आपके करियर में प्रॉब्लम्स, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। आपके रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही, कमज़ोर हो गया है। आपका मन आपको क्या कह रही है एंजल? एंजल आपको क्या कह रही है? एंजल ये कह रही हैं कि आपके ऊपर आज ब्लेम लग रहे हैं। जो व्यक्ति कल तक आपको दिल से चाहते थे, है ना, या जो व्यक्ति आपके ऊपर इतना अधिक भरोसा करते थे, आज वो अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, असलियत दिखा रहे हैं, अपनी ब्लेम कर रहे हैं आपके ऊपर। वो इल्ज़ाम लगाए हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ऊपर मेरे अपने ही ऐसा बोलेंगे, मेरे अपने मेरे साथ मेरे खिलाफ हो जाएंगे। वक्त है गाइस, टाइम है, टाइम की बात है। अपनी ऊर्जा को सेफ रखो। आपकी ऊर्जा, अब मैंने कहा ना, कई बार मैंने बोला कि अपनी ऊर्जा को सेफ रखो। ऊर्जा चोरी होती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियल आप चमक रहे हो, सब कुछ, आपका करियर एकदम ब्राइट है, आपका करियर। धीरे धीरे आप कहोगे कि क्या हो रहा है ये? आपकी पॉजिटिविटी आपके सामने ही, कुछ नेगेटिव लोग आपके संपर्क में आए, कुछ नेगेटिव लोग आपके कांटेक्ट में आए, उन्होंने आपकी पॉजिटिविटी को चुरा लिया, आपकी पॉजिटिविटी ले ली और अपनी नेगेटिविटी सेंड कर दी। आपको पता ही नहीं चला। आपको तो जब पता चल रहा है जब आपकी चीज़ें बिगड़ने लगी, उस टाइम नहीं पता चला। आप तो अच्छे से फ्रेंडली हो, आप तो अच्छे से बात कर रहे हो, उस टाइम पता नहीं चला। धीरे धीरे पता चला जब चीज़ें हाथ से निकल गई, जब चीज़ें सामने से निकल गई, बनी बनाए काम बिगड़ने लग गए, जो सोच रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तब पता चल रहा है। कुछ लोग मुझे पिछले साल से बहुत परेशान दिख रहे हैं इसमें। पहले मैं आपके और कार्ड्स ले लूँ, फिर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को भी रीड करूँगी। कुछ लोग मुझे पिछला साल जो निकल कर गया है उससे परेशान दिख रहे हैं, लास्ट महीनों से। पिछले साल के जो लास्ट मंथ थे उनसे परेशान दिख रहे हो। साल के स्टार्टिंग में कांटेक्ट हुआ था पार्टनर के साथ, लेकिन फिर वही नो कांटेक्ट सिचुएशन। जबकि ऐसा नहीं था। 10 ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल आपकी साइड से आ रहे हैं। ये कार्ड ये कह रहा है 10 ऑफ पेंटिकल कि कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, कोई है जो आपकी तरफ फोकस कर रहा है। वो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो या तो आपके पहले बहुत करीब था, आपका अपना था, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे बहुत जालसी करता है। अवेयर पेंटिकल्स की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, आपके लाइफ में हो सकता है कि आप
सिंगल मदर हो या सिंगल लाइक मदर, कोई चाइल्ड को आप टेक केयर कर रहे हो, आपके अपनों पर आपका भरोसा नहीं रहा। आप कुछ बड़े लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ऊर्जा होगी जो शायद आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे देख रही हूँ आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी टाइम से एक ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है जो एनर्जीज़ मतलब जिस एनर्जीज़ में, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब देखो आधी साइड में जैसे कि होता है ना कि ब्लेसिंग है, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हारे लाइफ में ना सब कुछ संभाल लूँगा, मैं तुम्हारा बिगड़ने कुछ भी नहीं दूँगा, तुम निश्चिंत रहो। तो एक तो वो चीज़ दिख रही है, बट कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपके घर में से होंगे, ज़्यादातर आपके घर परिवार में से होंगे। ये भी हो सकता है कि वो कोई बाहरी व्यक्ति भी हों, लेकिन घर परिवार से ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना। घर परिवार के लोग कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो आपके साथ रहकर ही आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। अब उन पर ध्यान दो, वो कौन लोग हैं। उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं ये है कि वो आपसे जालसी करते हैं। मैंने कई गाइस बिलीव नहीं करोगे आप, मैंने कई लोगों में ऐसा देखा है। एक घर में है, मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि सबकी बात तो वैसे भी नहीं होती है, पर कई लोगों में मैंने देखा है कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं, वो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो चाहे कोई भी हो, दो लोगों में आपस में ईर्ष्या हो रही है, जालसी कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही, ब्लेम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। और अगर आपका पार्टनर है तो पार्टनर की फैमिली हो सकता है कि आपके पार्टनर को आज इस तरीके से उस पार्टनर की वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए हों, डिस्टर्बेंस हो गया हो, पार्टनर की फैमिली का अधिक उनका इन्वॉल्वमेंट। आप मुझे लग रहा है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं कहीं आप बहुत एज के हो सकते हो। आपका जो बर्थ ईयर हो सकता है वो 70s की एज में होगा, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग 70s की एज में हो सब, या फिर आप 90s की हो एज में हो आप, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। आपका जो बर्थ ईयर है मैं उसकी बात कर रही हूँ, 70s की एज में हो सकता है कि आपका हो, या फिर आपका 90s में होगा। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, दिख रही हैं, जिसमें मतलब होता है ना कि एक लंबा टाइम बीत गया, एक लंबे टाइम के बाद आज भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स ही बनी हुई हैं, रिश्ते ठीक ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि कोई वापस आकर आपकी ज़िंदगी को संभालना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। ये आपका ही कार्ड है, आपकी ऊर्जा में ही ये कार्ड है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि संभलेंगी चीज़ें आपकी। अनबैलेंस, बहुत कुछ अनबैलेंस है ना। कई लोगों का तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो हाल ऐसा हो रहा है कि आपकी आज काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, बट आपको प्यार अभी तक आपके नसीब में, जैसे होता ना कि ईश्वर ने शायद प्यार लिखना ही भूल गया, रिश्ता लिखना ही भूल गया। ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं आए, प्यार नहीं आया, मिला नहीं, सबका प्यार मिला, सबके रिश्ते मिले, लेकिन ना जाने कैसी नज़र सी लग जाती है जो मतलब चीज़ें होकर भी नहीं हो पाती हैं। होता है ना कई लोगों का गाइज, मैंने मतलब कुंडलियाँ मैं देखती हूँ, मैं टैरो कार्ड एनर्जीज भी चेक करती हूँ। कई लोगों की कुंडलियाँ आती हैं, मैं कुंडलियाँ बनाती हूँ, उनकी कुंडलियाँ देखती हूँ। कई लोगों की मैं एनर्जीज भी चेक करती हूँ। मैं देखती हूँ कि भाई उनके किस्मत में ही जैसे कि रिश्ते ठीक नहीं लिखा है, मतलब किस्मत में ही जैसे कि ईश्वर लिखना भूल गया है कि तुम्हारे रिलेशन। वो कहते हैं मैम हमारी ज़िंदगी में तो, उनकी ज़िंदगी में तो हर टाइम रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि प्यार आ तो जाता है लेकिन रिश्ता टिकता नहीं है। कोई ना कोई धोखा मिल जाएगा, वो चीट कर देगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी इशू आ जाएगा। वो मतलब आप ये बिलीव नहीं करोगे गाइस, वो अकेले के अकेले ही रह गए उनकी ज़िंदगी में। ऐसी सिचुएशन मैम ठीक कर दो, मैंने कहा कोई काफ़ी ज़्यादा उपाय वगैरह बताए, चीज़ें ठीक भी हुई कई लोगों की। मतलब उनकी ज़िंदगी में रिश्ते आए भी, सब कुछ ठीक भी रहा, लेकिन जो सुख मिलता है ना वो नहीं मिला। बहुत मतलब लोग आते हैं ऐसे मेरे पास,
मैं कहती हूँ भाई परेशान मत हो, मैं पूरा अपना 100% दूंगी, बस आप शांत रहो, मैं देखती हूँ चीज़ों को। तो वही चीज़ मुझे आज इस वक्त एक चीज़ दिख रही है कि आपके लाइफ में प्यार की बहुत कमी दिख रही है, रिश्तों की बहुत कमी दिख रही है, धोखे बहुत मिलते हैं आपको। आप जिस पर विश्वास करते हो, जिस रिलेशनशिप में आप विश्वास करते हो, वो रिश्ता आपसे टूट जाता है। आपका पार्टनर तो जैसे मतलब आपको बिलीव होता है कि मतलब जैसे कैसा व्यक्ति था ये, जिसने मुझे इतने टाइम तक मेरे साथ रहा, इतना इमोशनली मुझसे कनेक्ट रहा, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, मैंने भी उसको इतना सपोर्ट किया, फिर भी वो इंसान मेरे साथ ऐसा उसने किया, या फिर वो पूरी तरीके से बदल गया। वो जो आपको जो एक वो होती है ना, क्या बोला जाता है, वो अंदर से ना वो चीज़ ने आपको तोड़ दिया है। मतलब कभी कभी होता है ना कि भरोसा जिस पर किया वही इंसान ऐसा निकल गया, तो हम क्या किसी पर भरोसा करें। ये वाली स्थिति मुझे पता नहीं किसकी दिख रही है। या तो आपको प्यार में धोखा मिला है, बताना आप किसकी एनर्जीज है। और एज भी मुझे, जैसे मैंने बताया ना ईयर का, ऐसे एज भी मुझे दिख रही है आपकी 30 से 65 तक की एज ज़्यादा दिख रही है। उससे एज तो होगी, खैर हर किसी किस तरीके की एज होगी, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा मुझे दिख रहा है वो 35 45 हो सकता है कि आपकी एज हो, इसके आसपास हो, 55 60 से अब अभी इतनी एज हो आपकी। बहुत कुछ देख लिया आपने अपनी लाइफ में, और मतलब चीज़ें ठीक हुई भी फिर से बिगड़ गई। चलिए थर्ड पार्टी आपके, और मैं एक चीज़ और बता दूं, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, बहुत इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपके पार्टनर की कुछ राशियाँ भी बता देती हूँ, जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है, नंबर्स बता देती हूँ। मुझे ना आज 5 नंबर बहुत दिख रहा है, 5 नंबर मुझे बहुत दिख रहा है। और ये जो मुझे 5 नंबर बार बार दिख रहा है ना, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की रिलेशनशिप में अभी भी, जैसे मैंने आपके पार्टनर को देखा ना कि आपके पार्टनर ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी धोखा हुआ है, इनके साथ कुछ आज ऐसा हुआ है जिससे इनको भी फील तो हो रहा है, मैं ये बोलूँगी, फील तो इन्हें भी हो रहा है, परेशान तो ये भी हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो इनके भी हो रही हैं। भाई कहते हैं ना कि देखो, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप चीट करोगे तो फिर आपके साथ कैसे वो होगा, है ना। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, ये वो व्यक्ति है जो आपके बिना रहता नहीं था। ये मेरे को ऐसा कार्ड में दिख रहा है जो आज इतना अकेला हो गया है। ये वो व्यक्ति है जो हर मिनट मैसेज, हर मिनट कॉल, दिन में कई बार कॉल, मतलब इवन अगर मैं देखूँ तो 50 मैसेज, 50 कॉल, जैसे कि मतलब दीवानों वाली जो वो होती ना, वो वाली चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे इनकी। और आज भी आप ही को खोज रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अगर आपको नहीं समझाता ना, आपके प्यार को नहीं समझाता, आपके रिश्ते को नहीं समझाता, आपकी अहमियत को नहीं समझाता, या जिसके लिए इन्होंने भरोसा किया ना, आज वो व्यक्ति भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है ना जो इन्हें आज आपकी कमी महसूस हो रही है। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं इनके, अकेलापन फील कर रही है ये पर्सन। कहते हैं ना कि देखो भाई, ईश्वर सब देख रहा है। आप किसी के साथ अच्छाई करोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी, आप अगर रिश्ते में धोखा करोगे, है ना, तो फिर कैसे होगा, कर्मा तो फिर पेंडिंग हो जाता है ना भाई। क्या बोले भाई, समझ में नहीं आता है कभी कभी तो मुझे। अच्छा, और पता है क्या, मुझे बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। जैसे कि नज़र थोड़ा आप लोग अपनी क्लीन करवाओ, मुझे लग रहा है कुछ नज़र भी लगी है। कभी कभी ना कुछ चीज़ों में नज़र खुद को ही लग जाती है, खुद की भी लग जाती है। हाँ, मान लिया क्योंकि आपके रिलेशनशिप में होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ तो आज मुझे वही दिख रहा है ज़्यादातर में, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की अपना झगड़ा रही है। जो झगड़ा, जो भी चीज़ें मन मुटाव या उन्होंने अचानक से
दूरियां बना ली, ये बनाई किसी तीसरे की वजह से ही है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, वो वाइब्रेशन यहाँ पर बड़ी इस तरीके की आ रही है कि जैसे किसी ने इनको अपने पूरे वश में करके रखा हुआ है। वो चले, मैं उसकी ऊर्जा ही निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थर्ड पार्टी ऊर्जा मुझे बताएं, ये कैसा व्यक्ति हो सकता है, ये कौन हो सकता है, मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं गाइस। ईश्वर मुझे बताएं। आप रीडिंग से क्लेम कर लीजिएगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जो भी लोग नए जुड़े हैं, और रीडिंग से क्लेम ज़रूर कर लीजिए आप लोग। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और रीडिंग आपके साथ मेरी रेजोनेट कर रही है, कितना रेजोनेट कर रही है प्लीज़ लिखिएगा, ताकि मैं भी पढ़ सकूं। आज की रीडिंग तो ऐसी है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जैसा प्यार करने वाला व्यक्ति को भी ऐसा इंसान मिल सकता है। मतलब ओके, आई कांट बिलीव दिस। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। बस जस्ट प्लीज़ गाइड करें। बॉटम से ले लेते हैं, ठीक है, बॉटम से लेते हैं कार्ड। अच्छा, 6 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कई तरह की सारी है थर्ड पार्टी की, तो चलो सारी लेते हैं पहले, है ना, फिर एक एक करके रीड करेंगे। बता देना आप कौन सी वाली आपके साथ कनेक्ट हो रही है, कई तरह की दिख रही है ना। ओके ओके, पहली तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, इसलिए ये चीज़ मत सोचना कि केवल मैं एक ही रिश्ते की बात कर रही हूँ। इसमें जो पहले दिख रही है, आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड, आपके पार्टनर के कोई ऑफिस में, आपके पार्टनर का कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का उनके कॉलेज में, या हो सकता है कुछ स्टडी वगैरह, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ स्टडी कर रहे हो साथ में, या वो व्यक्ति स्टूडेंट हो, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है। मे बी वो थर्ड पार्टी कोई फैमिली का बड़ा सदस्य हो सकता है, परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति, मेल फीमेल कोई भी। थर्ड पार्टी के रूप में कोई ऐसा भी हो सकता है जो उनको गाइड करता रहता है, मतलब आपके पार्टनर से बड़ा कोई ऐसा जो उन्हें गाइड करता रहता है, हर वक्त सिखाता पढ़ाता समझाता रहता है, मतलब कि आपके बारे में भी उसने ही आपको। या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टनर के ऑफिस में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो, या आप लोग हो सकता है कि आप सभी सेम ऑफिस में हो, सेम प्लेस पर हो, सेम जगह पर हो, आपके पार्टनर उससे ज़्यादा कनेक्ट हो, या आपके पार्टनर उससे ज़्यादा बोल रहे हो। पहले आपके पार्टनर आपसे अच्छा रिलेशनशिप था, अब उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बन गई हों, या वो ज़्यादा आपके पार्टनर से कांटेक्ट में आ गए हों, ये चीज़ हो सकती है। एंड क्या क्या मिल रहा है इससे, एंड क्योंकि ये जो भी है थर्ड पार्टी के रूप में, इसकी चलती बहुत है, बहुत चलती है। मतलब आपके पार्टनर इसको बहुत, मतलब इसकी हर बात मानते हैं, ठीक है। आपका जो पार्टनर है ना, वो इनकी हर बात मानते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे जिस तरीके की मुझे ऊर्जा मिल रही है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर भाई ये पर्सन है थर्ड पार्टी के रूप में, फिर तो पूरी तरीके से एनर्जीज आपकी नेगेटिव हो गई होगी, है ना। और क्योंकि आपके पार्टनर तो इनकी सुनेंगे ही, आपकी सुनेंगे ही नहीं ना, वो दिल में सब समझेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इतना ज़्यादा, ये तो घर का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, चाहे फीमेल पार्टनर हो आपके, चाहे मेल हो, और बहुत विश्वास करते हैं आपके पार्टनर, वो जो भी कहे। और मतलब आपके पार्टनर को की जो ये एनर्जीज आ रही है ना, फीलिंग अलोन वाली, तो
पार्टनर उसकी बातों में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई क्रिया, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई क्रिया की गई हो, या कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है कि मतलब एस्ट्रोलॉजर से मतलब मेरा, आप समझ सकते हो कि एस्ट्रोलॉजर ने कोई पूजा वगैरह की हो जिससे आपके पार्टनर का मन आपके लिए चेंज हो गया। मे भी कोई भी हो सकती है इस तरह की ऊर्जा, तो प्लीज़ उसको उसमें लें, क्योंकि हो जिस तरीके से मतलब दिख रहा है पार्टनर जो है ना वो एकदम ही से आपसे दूरियां सी बना ली हैं, और साथ में रहकर भी आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि चाहते भी हैं कमिटमेंट देना, बट वो जैसे कि मतलब लाइक उनका मन बिल्कुल ही वैसा हो गया है, समझ के भी नहीं समझता है ना इंसान, तो फिर ऊर्जा ही उनकी पूरी कंट्रोल में होगी। तो ये चीज़ हो सकती है। 6 ऑफ वैंड्स, ये अलग ही कहानी बता रही है। ये चीज़ तो बिल्कुल ही अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, और ये तीनों अलग है। थर्ड पार्टी के 3 कार्ड लिए ना मैंने, और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने अभी 3 ही कार्ड लिए हैं। अब यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स ये चीज़ को बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो फैमिली है वो या तो उनकी मैरिज करना चाहती हैं, फैमिली मैरिज करना चाहती है, तो हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हो और पार्टनर ने पहले आपको मैरिज का कमिटमेंट दे दिया था, शादी के लिए बोल दिया था, फिर इन्होंने अचानक से ही सब कुछ तोड़ दिया और आपसे को भी ब्लॉक कर दिया और आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है 6 ऑफ वैंड कि वो उनकी लाइफ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो और मैरिड में ही उनकी लाइफ में कोई उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, उनका है ना, और उनके साथ इनका रिश्ता बहुत ख़राब है, लेकिन वो बहुत कंट्रोल करते हैं। ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो मतलब कहीं ना कहीं फैमिली भी जानती है इनको, है ना, और ये आपके पार्टनर में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कमिटमेंट देने के बाद भी आपसे एकदम ही ब्रेकअप कर लिया हो, आपको बोला शादी के लिए और फिर उनकी फैमिली किसी और दूसरे, तो मतलब एलोन क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों परेशान हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ना, आपके पार्टनर नहीं चाहते आपसे रिश्ता तोड़ना, आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं आपसे दूरियां बनाना, और वो ना इस रिलेशनशिप में खुश भी नहीं है। अगर उनकी फैमिली उनके लिए कोई मैरिड पर्सन और देख रही है, या उनकी फैमिली उनके लिए कोई और मैरिड पर्सन ला रही है, मैरिड पार्टनर ला रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घुटन फील कर रहे हैं। उन्होंने ना एक लाइफ पार्टनर के रूप में सिर्फ आपको देखा है गाइस, आपके अलावा किसी को नहीं देखा। वो लड़ेंगे भी तो आपसे, झगड़ेंगे भी तो आपसे, प्यार भी होगा तो ही आपसे, दिल की बात कहेंगे तो ही आपसे, अपनापन फील करेंगे तो ही आपसे। जैसे होता ना कि हमारा किसी एक इंसान पर इतना हक होता है कि हमें पता होता है कि यार जो भी है यही है, कोई तीसरा नहीं है। तो वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि फैमिली का इतना ज़्यादा बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो उस बर्डन से अब निकलना चाहते हैं बाहर, वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं, थर्ड पार्टी के फंस गए हैं। एक यहाँ पर ये आ रही है सोट्स, ओ फोन से तो भैया भयंकर झगड़ा दिख रहा, भयंकर झगड़ा, बहुत झगड़ा, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ कोई वैसा कुछ कानूनी विवाद भी हो, मुझे तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ, कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आपके पार्टनर ने तय कर लिया है कि नहीं इनका साथ तो छोड़ना ही है। बहुत झगड़े भैया आपके पार्टनर, और अगर ये थर्ड पार्टी है ना, आपको आइडिया होगा, हो सकता है कि आपको इन तीनों में से किसी का आइडिया नहीं है और आपको पता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर अगर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत बंद है आपके और दोनों के बीच में, और उनका बिहेवियर आपके साथ बहुत अजीब सा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से एनर्जीज मिल रही है थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब आपके कार्ड के अकॉर्डिंग वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है ये देखना होगा, लेकिन हाँ जिस तरीके की ऊर्जा मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड चेंज तो आपके पार्टनर में आया है, और बहुत परेशान मुझे आपके पार्टनर गाइस दिख रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे
ये मुझसे कह रहे हो कि मैम मेरी दोस्त मेरे पार्टनर से वापस ले आओ, मुझे मेरे पार्टनर को वापस कर दो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। इसका मतलब पता है क्या है कि आपके पार्टनर ना हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना करते रहते होंगे आपका नाम लेकर, है ना। तो यहाँ पर बहुत ऊर्जा जितनी मुझे दिखी, मैंने एक ऊर्जा आपको बताई है। कुछ अल्फ़ाबेट भी देख लेते हैं और पार्टनर के मैसेज भी देख लेते हैं। नेम के फर्स्ट लेटर आपके पार्टनर के क्या दिख रहा है मुझे, मैं बता देती हूँ, आप देख लो अगर आपके साथ मैच करती है वो चीज़, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है और वाकई में अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से कुछ फेस कर रहे हो तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ें आपकी ठीक हो, मंत्रा उपाय या पूजा पाठ जैसी भी चीज़ें होंगी, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपका रियूनियन हो और आपकी चीज़ें ठीक हो। चलिए, नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा मेरा 9540119650। 1000 रुपीज़ में 4 क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हो व्हाट्सएप मैसेज में मुझसे। चलिए, व्हाट्सएप मैसेज में कॉल पर ही लेना चाहते तो कॉल पर भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पार्टनर के अल्फ़ाबेट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी अल्फ़ाबेट हैं पार्टनर्स की बता दें यूनिवर्स प्लीज़। ओके, एस दिख रहा है, एन दिख रहा है, वाई है, वाई आर, बी है, जी है, के है, ठीक है, एंड आई है, एक्स है, ए है, एम एन भी है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आर भी मुझे मैंने बताया ना आपको, आर एस एन भी है, वाई वाई भी है, ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं इसमें ना, ओ और जी, एंड देखो कौन कौन से दिख रहे हैं, यू भी है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। राशियाँ मुझे को सबसे ज़्यादा वृषभ राशि बहुत दिख रही है, वृषभ, अतुला एंड कर्क राशि, कन्या एंड मकर और धनु, है ना। इनका दोनों का रिलेशनशिप आगे तक जाता हुआ भी दिख रहा है और चीज़ें जैसे रुकी हुई हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। मीन राशि भी यहाँ पर हो सकती है आपकी, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, आपके जो कार्ड है ना वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई संबंध न्यू, मुझे न्यू दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ये न्यू वाला तो अभी आई है एनर्जीज, बाकी का जो आपका एक्स पर्सन है प्रेजेंट पार्टनर की ही आ रही थी। पता नहीं किसका है। अगर आप सिंगल हैं और आपके लाइफ में कोई नहीं है तो कोई आता हुआ भी दिख रहा है, कोई सोलमेट आपका जो सोलमेट आपके साथ कनेक्ट होगा बहुत जल्दी। एंड कुछ लोगों का रियूनियन मुझे 15 डेज़ के अंदर होते हुए दिखाई दे रहा है। कई लोगों की बातचीत 15 डेज़ के अंदर होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के मैं बोलूँ कि 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ साइन देंगी, मेजर साइन यूनिवर्स, जो कि आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप फील करोगे। गाइस, कितनी कनेक्ट की है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ, आपको बताना है। अपना ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय माता दी लिखें और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे शिव जी, उसकी सभी विश पूरी हो, उनका रियूनियन हो।